प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम आपके पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया जो अंतिम अलंकार है व्यतिरेक अलंकार, उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ प्रतीप अलंकार के साथ इस व्यतिरेक का क्या संबंध है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। और 4 उदाहरण हम लेकर के आए हैं, उनके आधार पर हम सीखने का प्रयास करेंगे कि व्यतिरेक अलंकार में आखिर होता क्या है। विद्यार्थियों, यहां दिया हुआ है कि गुणों की अधिकता के कारण उपमेय को जब उपमान से उत्कृष्ट बताया जाता है अर्थात श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यहां यह स्पष्ट हुआ है कि गुणों की विशेषता के कारण यानी कि गुणों की अधिकता के कारण जब उपमेय को अधिक श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमान का वहां पर ह्रास बताया जाता है, उसकी कमी बताई जाती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उपमेय जहां गुणों के कारण श्रेष्ठ बताया जाए, उत्कृष्ट बताया जाए और उपमान वहां पर श्रेष्ठ नहीं बताया जाए तो वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। यहां कहने का तात्पर्य यह हुआ कि व्यतिरेक में उपमेय की विशेषता पर बल दिया जाता है, जबकि प्रतीप में क्या होता है, तुलना पर, दोनों की जो तुलना है उस पर अधिक जोर दिया जाता है। यहां तो उपमेय की जो विशेषता है व्यतिरेक में उस पर जोर दिया जाता है, जबकि प्रतीप में होता यह है कि उपमेय और उपमान की तुलना पर अधिक जोर दिया जाता है। उपमेय को उपमान से बढ़ चढ़कर बताया जाता है। यहां सामान्य स्थिति हुआ करती है कि उपमान श्रेष्ठ हुआ करता है और यहां इस अलंकार के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो व्यतिरेक अलंकार होता है उसमें उपमेय को उपमान से बढ़ चढ़ करके बताया जाता है। उपमेय में उपमान की अपेक्षा या तो कोई भली या बुरी बात अधिक बताई जाती है, यानी कि भली हो या बुरी बात होनी चाहिए श्रेष्ठ, यानी कि अधिक स्थिति में अधिक मात्रा में होगी। तो वही स्थिति किससे होगी, तुलना करेंगे हम तो वहां बढ़ चढ़ करके जो बात आती है श्रेष्ठ बताने की, तो वो उपमान से श्रेष्ठ बताने की जो बात है वो उपमेय के संबंध में कही जाती है, अर्थात उपमेय को उपमान से बढ़ चढ़ करके बताया जाता है। यहां प्रतीक अलंकार में जैसे कि हम तुलना कर रहे हैं प्रतीक और व्यतिरेक की, तो प्रतीक अलंकार में एक कारण ही, बिना ही कारण के उपमेय की अपेक्षा उपमान को हीन बता दिया जाता है, जबकि यहां पर गुणों की अधिकता के कारण उपमेय को उपमान से क्या बताया जाता है, श्रेष्ठ बताया जाता है, उत्कृष्ट बताया जाता है। उदाहरणों के रूप में हम देखते हैं 4 उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, जिससे यह प्रमाणित होगा कि उपमान की तुलना में जो उपमेय है वो गुणों के कारण जो क्या होता है उत्कृष्ट स्थिति में बताया जाता है। देखिए पहला उदाहरण दिया हुआ है, साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। यहां साधु जो है, सज्जन जो पुरुष है, वो ऊंचे शैल यानी पर्वत के समान होते हैं। ये तो दोनों की विशेषताएं समान हैं, किंतु प्रकृति सुकुमार, लेकिन यहां पर जो शैल है, शैल का अर्थ हुआ पर्वत, वो उसकी प्रकृति में और साधु की प्रकृति में यहां पर क्या होता है, अंतर होता है। शैल यानी कि पर्वत की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, कठोर होती है, जबकि साधु सज्जन पुरुषों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, कोमल होती है। तो यहां देखते हैं हम, ये जो शैल है एक प्रसिद्ध वस्तु है और ये क्या है, उपमान है। यहां पर उपमान जो है उससे श्रेष्ठ यानी कि उत्कृष्ट बताने का काम किसका किया जा रहा है, साधु का। यानी कि हालांकि साधु अपनी वरीयता में और शैल के समान होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति में अंतर होता है। तो वहां शैल जो है, पर्वत जो है, वो कठोर प्रकृति के होते हैं, जबकि साधु क्या होते हैं, कोमल प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहां पर उपमान से श्रेष्ठ उत्कृष्ट बताया गया है उपमेय को। दूसरा उदाहरण देखते हैं, नव विधु विमल तात जस तोरा उदित सदा कभू नहीं थोरा। नव विधु यानी कि नवीन जो चंद्रमा है वो स्वच्छ है, जस तोरा, जस मानी यश। तो यहां भरत जी के लिए कहा गया है, भरत जी के आचरणों के बारे में कहा गया है कि भरत जी आपका जो यश है वो नवीन चंद्रमा के समान स्वच्छ है। ये एक सामान्य बात है। यहां अब उनकी तुलना के द्वारा यहां पर दिखाया जाएगा कि उपमान से उपमेय किस प्रकार से श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है गुणों के कारण। तो यहां दिखाया गया है, उदित सदा कबहू नहीं थोरा,
और उदित होता है, आपका जो यश है वो उदित होता है। कैसा होता है उदित? सदा, हमेशा के लिए उदित रहता है। एक सामान्य चंद्रमा की हम बात करते हैं, वो रात्रि के समय उदित होता है, धीरे धीरे वो क्षीण हो जाता है। लेकिन ये जो नव विधु यानी कि नवीन चंद्रमा के समान है भरत, आपका जो यश है, आपका जो गौरव है वो चंद्रमा से भी बढ़कर है। और वह जो चंद्रमा है वह तो अपनी रात की स्थिति के बाद में धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, लेकिन आपका यश जो है वो किसी प्रकार से क्षीण नहीं होता और कभू नहीं थोड़ा, वो घटता नहीं है। तो यहाँ पर उस यश को, भरत का जो यश है उसको श्रेष्ठ बताया गया है। और यहाँ पर जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा जो कि उपमान के रूप में है उससे निम्न बताया गया है। अर्थात यहाँ पर उपमेय को उपमान से उत्कृष्ट श्रेणी का श्रेष्ठ बताया गया है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, का सरवर तेई देई मयंकु। ये उदाहरण हमने पिछली बार प्रतीप में भी देखा था, लेकिन इससे बढ़कर हम पूरा जो इस उदाहरण को देखते हैं पूरा करके, तो वहां पर हमें स्थिति मिलती है व्यतिरेक अलंकार की। आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले इसका अर्थ देखते हैं, का सरवर तेई देई मयंकु, यानी कि आपके मुख की जो तुलना है वो क्यों की जाए, किससे? आपकी तुलना योग्य नहीं है उस चंद्रमा से करने में। आगे दिया हुआ है चांद कलंकी, वह जो चंद्रमा है उसमें तो कलंक लगा हुआ है, उसमें तो कालिक है यानी कि काला धब्बा है, वह निकलंकु, वह आपका जो मुख है वो निष्कलंक है, वो धब्बे से रहित है, काले जो धब्बा है उससे वह रहित है। तो यहां विद्यार्थियों उपमान को निम्न बता करके और उपमेय की जो श्रेष्ठता है वो गुणों के आधार पर की गई है, तो यहां व्यतिरेक अलंकार आएगा। अंतिम जो उदाहरण है उसमें बताया गया है, संत हृदय नवनीत समाना। संत लोगों का जो हृदय है नवनीत यानी कि मक्खन के समान है, कहा कविन पारे कहे न जाना। और कवि जो लोग हैं वो कहने में पार नहीं पाते, यानी कि उनका जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। निज परताप द्रवय नवनीता, लेकिन वह निज परताप यानी कि यदि हम मक्खन को या दही को, उनको जो ताप देख कर वह नवनीत जो है वो पिघल जाता है। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, लेकिन जो सुसंत हैं, अच्छे लोग हैं और जो संत लोग हैं वो पर दुख यानी कि दूसरे के दुख को देखकर द्रवई, वो द्रवित हो जाते हैं। तो यहां श्रेष्ठता प्रदर्शित की गई है उस उपमेय की, उपमान के बजाय किसी विशेषता के कारण, गुणों की अधिकता के कारण यहां पर उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहां इन स्थितियों में व्यतिरेक अलंकार आएगा। तो आपको जब व्यतिरेक अलंकार पढ़ना है, साथ साथ आपको प्रतीप अलंकार के साथ इसका जो साम्य है वो भी निर्धारित करते हुए चलना है कि किन स्थितियों में व्यतिरेक होता है और किन स्थितियों में प्रतीप होता है। तो विद्यार्थियों, ये आपके 8 अलंकार थे। पिछले वीडियोस में हमने अलग अलग अलंकारों का अलग अलग वीडियो बनाया है। आपको इनसे फायदा होगा, आप नियमित रूप से इनको पढ़ते रहें। किसी अगले टॉपिक के साथ जो कि आपकी बोर्ड के पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है पुनः मिलते हैं। और एक अंत में आपसे ये कहना चाहूंगा कि इन अलंकारों के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली हो सकती है उनको हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, और शेष रहा जितना भी पाठ्यक्रम है बोर्ड की परीक्षा के हिसाब से उनके टॉपिक वाइज वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। और इसी प्रकार से आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को प्रमोट करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करने में मदद करें और आप हिंदी के इस उजियारे को आप दूर दूर तक पहुंचाएं, आप लाभान्वित हों और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।